Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। The eligibility for D type quarter for executives is dash grade A E3, B E5, C E6, D E7। आंसर इज C E6। जब आप CIL में सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल मतलब E7 और उसके ऊपर पहुंचते हैं तभी आपको मिलता है टाइप डी क्वार्टर, जो साइज में बड़ा होता है और फैसिलिटीज भी ज्यादा होती है, इसलिए डी टाइप क्वार्टर की एलिजिबिलिटी होती है ग्रेड E7। The eligibility for C type quarter for executive is dash grade A E3, B E2, C E6, D E7। Answer is A E3। टाइप सी क्वार्टर्स स्पेशली बनाए गए हैं मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए। ये ग्रेड्स होते हैं E2, E3 और E4 टाइप। टाइप ए और टाइप बी क्वार्टर्स नन एग्जीक्यूटिव्स और जूनियर स्टाफ के लिए होते हैं। The entitlement for first AC for executives is dash grade AE3, BE5, CE6, DE7। Answer is BE5। कोल इंडिया लिमिटेड में ट्रैवल इंटाइटलमेंट भी एग्जीक्यूटिव ग्रेड के हिसाब से तय होता है। लोअर ग्रेड्स यानी E1 और E2 को इंटाइटलमेंट होता है स्लीपर क्लास या थर्ड AC। मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स जैसे E3 या E6 तक इन्हें मिलता है सेकंड AC इंटाइटलमेंट। लेकिन जब आप सीनियर लेवल ग्रेड E7 और उसके अबव पहुंचते हैं तभी आपको मिलता है फर्स्ट AC ट्रैवल इंटाइटलमेंट। The entitlement for air travel for executives is dash grade A E1, B empty, C E2, D E4। Answer is C E2। जब आप E4 ग्रेड या उससे ऊपर पहुंचते हैं तभी से शुरू होता है एयर ट्रैवल इंटाइटलमेंट। इसका मतलब है कि आप ऑफिशियल टूर पर फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं और इसका खर्च कंपनी बियर करती है। How many cooking coal washeries are operational in CIL as on 1st April 2025? A10, B11, C12, D13। Answer is A10। सबसे पहले समझते हैं कुकिंग कोल वॉशरी होती क्या है। कोल माइनिंग के बाद जब रॉ कोल निकलता है उसमें मिट्टी, पत्थर, अनवांटेड मटेरियल मिक्स्ड होता है। वॉशरीज एक ऐसा यूनिट है जहां कोल को क्लीन और प्रोसेस किया जाता है ताकि उसका क्वालिटी इंप्रूव हो सके, इसलिए उसकी वॉशिंग बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। CIL के पास कुकिंग कोल के लिए ऑपरेशनल वॉशरीज टोटल 10 है। हाउ मेनी नॉन कुकिंग कोल वॉशरीज आर ऑपरेशनल इन CIL एज ऑन 1st April 2025? A6, B5, C3, D8। आंसर इज C3। कोल इंडिया के पास टोटल 13 वॉशरीज है। इनमें से 10 वॉशरीज कुकिंग कोल के लिए है जो स्टील इंडस्ट्री में यूज होने वाले कोल को प्रोसेस करती है, और बाकी 3 वॉशरीज नॉन कुकिंग कोल के लिए है जो पावर सेक्टर और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए कोल वॉश करती है। हाउ मेनी कोल माइंस आर देयर इन CIL एज ऑन 1st April 2025? A 500, B 310, C 372, D 351। आंसर इज B 310। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसके पास पूरे भारत में अलग अलग तरह की खदानें हैं, कुछ अंडरग्राउंड, कुछ ओपन कास्ट और कुछ मिक्स्ड टाइप। अब बात करते हैं नंबर्स की। एज ऑन 1st April 2025 CIL के पास कुछ 310 वर्किंग कोल माइंस है। इनमें से 129 अंडरग्राउंड माइंस है, 168 ओपन कास्ट माइंस है और 13 मिक्स्ड माइंस शामिल है। How many underground coal mines are there in CIL as on 1st April 2025?
A 150, B 160, C 129, D 169. आंसर इज C 129. अंडरग्राउंड माइंस वो होती है जहां कोल निकालने के लिए जमीन के अंदर टनल्स, शाफ्ट्स या गैलरीज बनाकर माइनिंग की जाती है। यानी सरफेस को ज्यादा डिस्टर्ब किए बिना माइनर्स नीचे जाकर कोल निकालते हैं। ये मेथड तब यूज होती है जब कोल सीम जमीन की सरफेस से काफी गहराई पर होता है और उसे ओपन कास्ट से निकालना पॉसिबल नहीं होता है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास काफी अंडरग्राउंड माइंस है। एज ऑन 1 अप्रैल 2025 CIL की टोटल 129 अंडरग्राउंड माइन ऑपरेशनल है। इन माइन से प्रोडक्शन ओपन कास्ट की तुलना में कम होती है, लेकिन सेफ्टी, मैकेनाइजेशन और प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। How many open cast coal mines are there in CIL as on 1st April 2025? A 273, B 168, C 35, D 200. Answer is B 168. ओपन कास्ट माइंस, जिसे सरफेस माइन भी कहा जाता है, वो खदान होती है जहां कोल जमीन की सरफेस से डायरेक्टली निकाला जाता है। इसमें ऊपर की मिट्टी और रॉक लेयर्स को हटाकर कोल सीम्स तक पहुंचा जाता है और फिर कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह मेथड तब यूज किया जाता है जब कोल सीम्स जमीन की सरफेस के पास होता है और इसे आसानी से खोदकर निकालना पॉसिबल होता है। फीचर्स ऑफ ओपन कास्ट माइन, सरफेस माइनिंग मेथड यूज होती है, प्रोडक्शन रेट ज्यादा होती है अंडरग्राउंड की तुलना में, मैग्नाइज्ड और सरफेस प्रोसेस होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि सरफेस डिस्टर्ब होती है। How many mixed coal mines are there in CIL as on 1st April 2025? A 13, B 50, C 35, D 80. Answer is A 13. मिक्स्ड कोल माइंस वो खदानें होती है जहां कोल निकालने के लिए दोनों माइनिंग मेथड यूज की जाती है, यानी ओपन कास्ट सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग दोनों। इसका मतलब यह है कि कुछ एरियाज में कोल सरफेस के पास होता है तो वहां ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है, और जहां कोल गहराई में होता है तो वहां अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड माइंस, दोनों माइनिंग टेक्निक्स ओपन कास्ट प्लस अंडरग्राउंड का कॉम्बिनेशन होती है। प्रोडक्शन लिमिट होती है क्योंकि अंडरग्राउंड मेथड स्लो होता है। माइनिंग प्लानिंग और सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।